मैं वर्षा टीचर। गए बुधवार को हमने ताई पाठ की शुरुआत की थी। ताई एक संवादात्मक कहानी है बच्चों। इस कहानी में एक ऐसे चरित्र का वर्णन किया है यहाँ पर लेखक ने। ये जो स्त्री है ये निसंतान है, इसके अपनी कोई संतान नहीं है और ये जो स्त्री है देवर की जो संतान है उसे भी वो प्यार तो करती है, वो चाहती तो है उन बच्चों से प्रेम करना, उन बच्चों को दुलार करना, मगर कुछ कुछ चीजें जो है वो उसके मन के खिलाफ होती है। प्यार तो उसके मन में बहुत है, मगर ऐसा लगता है कि उसकी अपनी संतान इतनी प्यारी अगर होती तो कितना अच्छा होता। इसी बात पर उसके अपने पति से भी बार बार मतभेद हो जाते हैं, उनका वाद विवाद हो जाता है और उसकी नफरत को देख देख कर ये बच्चा भी उससे, उनके उसके देवर के जो बच्चे हैं उनके नाम तो तुमको याद ही होंगे। मनोहर था बड़ा बेटा 5 साल का और छोटी चुन्नी। तो इस तरह से ये कहानी अपनी आगे चलती है। मनोहर जो है वो अपने ताऊ से यानी कि जो ताई जी के पति है उनसे विनती करता है कि ताऊ जी हमें रेलगाड़ी ले दो तो हम आपको बाहर घुमाने ले जाएंगे। मगर ताई को नहीं ले जाएंगे। क्यों नहीं ले जाएंगे? क्योंकि ताई कैसी रहती है, हमेशा उस बच्चे से रूठी हुई रहती है, नाराज रहती है, इसलिए बच्चा ताई को अपने साथ ले जाना नहीं चाहता। मैं आपसे एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ बच्चों, टेक्स्ट बुक का है पेज, जहाँ तक हमने सीखा था उसके आगे अभी हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ आना आपको पेज नंबर 60 पर। पेज नंबर 60 पर आप देखेंगे। यहाँ पर दूसरे पैराग्राफ तक हमने अपने उसके बाद को रोक दिया था। बाबू साहब हंसकर बोलते हैं, क्या क्या कह रहे हैं बाबू साहब, यहाँ पर आकर हमकी बात रुक गई थी। बाबू साहब जो है ताई को समझाते हैं कि अब ये जो मेरे भाई की संतान है उसी में हम अपनी संतान देखें, उन्हीं से हम प्यार करें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। भगवान ने अगर हमें संतान नहीं दी है तो कोई हर्ज नहीं है। उस बात को बाबू साहब को कोई दुख नहीं है, गम नहीं है। ये साथ ही रामेश्वरी को यानी कि ताई को ये भी समझाते हैं कि नाम चलाने के लिए जरूरी नहीं है कि बच्चा हो ही, नाम चलता हुआ बच्चा ही नाम चलाए ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है। ये बात वो समझाने के लिए ताई को कई उदाहरण देते हैं कि सूरदास जो थे इतने श्रेष्ठ संत कवि थे, उनका नाम तो उनकी संतान से नहीं बल्कि उनके कार्य से प्रसिद्ध हुआ। तुलसीदास का उदाहरण देते हैं कि संत तुलसीदास का भी कार्य इतना श्रेष्ठ है कि उनके कार्य से ही जो है उनका नाम आज भी चलता है। तो वो बताते हैं कि अपने शहर के ये एक सेठ थे गिरधारी लाल, उनकी भी कोई संतान नहीं थी, मगर उन्होंने धर्मशाला और अनाथालय जो शुरू किया उसी के बलबूते पर आज उनका नाम चल रहा है। यानी कि वो अपनी पत्नी को समझाते हैं कि संतान होना ये आवश्यक नहीं है, नाम चलने के लिए संतान की आवश्यकता नहीं है, नाम अपने अच्छे कार्यों से अपनी सुकृति से चलता है। ये बात जो है वो बाबू साहब अपनी पत्नी यानी कि रामेश्वरी को समझाते हैं। इसके आगे देखेंगे हम लोग। ममत्व से प्रेम उत्पन्न होता है और प्रेम से ममत्व, इन दोनों का साथ चोली दामन का सा है। बाबू साहब समझा रहे अपनी पत्नी को कि दोनों एक साथ ही चलते हैं, ममता और प्रेम। अगर मन में ममता है तो प्रेम उत्पन्न होगा, प्रेम है तो ममता उत्पन्न होगी। वे कभी पृथक नहीं किए जा सकते। पृथक यानी कि दोनों को अलग करना मुश्किल है। शाम का समय था। अगला प्रसंग है, देखो रामेश्वरी खुली छत पर बैठी हवा खा रही थी। पास ही उसकी देवरानी भी बैठी थी यानी कि मनोहर और चुन्नी की माता। दोनों बच्चे छत पर दौड़ दौड़ कर खेल रहे थे। रामेश्वरी उसका उन बच्चों के खेल को देख रही थी। इस समय रामेश्वरी को उन बच्चों का खेलना कूदना बड़ा भला मालूम हो रहा था। भला यानी कि बहुत ही अच्छा लग रहा था उसे। शाम के समय बच्चे बस
खुली छत पर जो है वो खेल रहे हैं और ये दोनों देवरानी जेठानी साथ में बैठी हुई है। बच्चे खेल रहे हैं, ये देखकर रामेश्वरी का मन बड़ा प्रसन्न हो रहा था। इसी समय रामेश्वरी को उन बच्चों का खेलना कूदना बड़ा भला मालूम हो रहा था। हवा में उड़ते उनके बाल, कमल की तरह खिले उनके नन्हे-नन्हे मुख, उनकी प्यारी-प्यारी तोतली बातें, उनका चिल्लाना, भागना, लौट जाना इत्यादि क्रीड़ाएँ उसके हृदय को अत्यंत शीतल कर रही थी। शीतल कर रही थी यानी कि उसके हृदय को एक बड़ा ही दिलासा दे रही थी। उसे बहुत भा रहा था उसका वो उन बच्चों का वो खेलना, बड़ा अच्छा लग रहा था उसको। सहसा मनोहर अपनी बहन को मारने दौड़ा हुआ आया और वह भी उन्हीं की गोद में जा गिरा। रामेश्वरी उस समय सारा द्वेष भूल गई। द्वेष यानी कि सारी की सारी जो नफ़रत उसके मन में थी इन बच्चों के प्रति, कि अपनी तो संतान नहीं है मगर देवर की संतान को देखकर जल भुन जाती थी वो सारी जलन दूर हो गई अचानक से। उन्होंने दोनों बच्चों को उसी प्रकार हृदय से लगा लिया जिस प्रकार वह मनुष्य लगाता है जो किसी जो कि बच्चों के लिए तरसता हो। उन्होंने बड़ी सतृष्णता से यानी कि बड़ी ही कहते हैं ना बहुत बड़ी ही आस से उसने दोनों बच्चों को बहुत प्यार किया। उस समय यदि कोई अपरिचित अगर कोई अनजान व्यक्ति वहाँ उसे देख लेता कि ये जो महिला है किस प्रकार से उन बच्चों को प्रेम कर रही है, तो कोई भी ये समझ लेता, उसे विश्वास ही ना होता कि रामेश्वरी उन बच्चों की माँ नहीं है, बल्कि हर कोई यही समझ लेता कि रामेश्वरी जो है वही उन बच्चों की असली सगी माँ है। तो ये अगला प्रसंग था जब छत पे बच्चे खेल रहे थे। देखो बच्चों इस पैराग्राफ में जो एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है वो ये कि रामेश्वरी को बच्चों का खेलना भला लग रहा था। तो उस समय छत पर खेलते हुए बच्चों का वर्णन लेखक ने किस प्रकार से किया है, तो ये बातें ध्यान में रखनी है देखो। हवा में उड़ते हुए उनके बाल, कमल की तरह खिले हुए उनके नन्हे-नन्हे मुख, उनकी प्यारी तोतली बातें, उनका चिल्लाना, भागना, लौट जाना इत्यादि बातें। तो ये क्या है छत पर खेलते हुए बच्चों का वर्णन है, ये पूछा जा सकता है। छत पर खेलते हुए बच्चों को देखकर रामेश्वरी को कैसा लग रहा था? यानी कि अब रामेश्वरी को क्या लग रहा था? रामेश्वरी को उनका खेलना बड़ा ही भला लग रहा था। उनकी क्रीड़ाएँ रामेश्वरी के हृदय को शीतल कर रही थी। ये बातें यहाँ पर आएँगी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो रामेश्वरी की गोद में मनोहर जा गिरा, चुन्नी भी जा गिरी, दोनों बच्चे उसके गोद में जा कर गिरे और उसने बड़ी ही आज से बड़ी ही तन्मयता से उन बच्चों को प्यार किया और इतनी अच्छी तरह से कि कोई ऐसा समझे, कोई अपरिचित व्यक्ति उसको देख ले तो ऐसा उनको लगेगा कि अरे ये शायद इसी के बच्चे हैं, यही इन बच्चों की माता है। इस प्रकार से उसने उन बच्चों को स्नेह दिया, प्यार दिया। देखो अगला प्रश्न। दोनों बच्चे बड़ी देर तक उसके गोद में खेलते रहे। सहसा उसी समय किसी की आहट पाकर बच्चों की माता वहां से उठकर चली गई। यानी कि जो रामेश्वरी की देवरानी थी वो वहां से उठकर चली गई किसी की आहट पाकर। शायद कोई आया तो ये जानकर वो वहां से उठकर चली गई। मनोहर ले रेलगाड़ी कहते हुए रामजी दास छत पर आ गए थे। कौन आया था? रामजी दास यानी कि रामेश्वरी के जो पति थे, यानी मनोहर के जो ताऊ थे वो छत पर आ गए थे। और वो क्या लाए थे आज मनोहर के लिए? रेलगाड़ी। मनोहर जो इतने दिन से जिस बात की जिद कर रहा था उनसे कि ताऊ जी हमें रेलगाड़ी ले दो, रेलगाड़ी ले दो, बाबूजी तो हमें रेलगाड़ी लेकर ही नहीं देते हैं। तो आज रामजी दास जो है वो उसके लिए रेलगाड़ी लेकर आ गए थे। ये कहते हुए रामजी दास छत पर आ गए थे। उनका स्वर सुनते ही दोनों बच्चे रामेश्वरी की गोद से तड़प कर निकल भागे। बच्चे उसकी गोद से भागे और अपने ताऊ के पास गए दौड़ते हुए। रामजी दास ने पहले तो दोनों को खूब प्यार किया, फिर बैठकर रेलगाड़ी दिखाने लगे। पति को बच्चों में मगन होते देखकर उसकी भौहें तन गई। अब देखो जब तक खुद प्यार किया बच्चों को तब तक तो कुछ नहीं, लेकिन जब देखा कि पति जो है बच्चों से प्यार कर रहे हैं, उनके बच्चों में मगन हो गए। बच्चों में मगन हो जाना मतलब बिल्कुल बच्चों के साथ बच्चे बनकर वो उस रेलगाड़ी से खेलने लग गए। ये सब देखकर उसकी भौहें तन गई। भौहें तन जाना यानी कि उसको क्रोध आ गया अब अपने पति पर कि देखो कैसे मूर्ख है,
अपनी संतान होती तो कितना अच्छा होता। दूसरों की संतान पर इतना पैसा लुटा रहे हैं, उनसे इतना प्यार कर रहे हैं। ये देखकर जो स्वार्थ था उसके मन में दबा हुआ अचानक से फिर से जाग गया, फिर से उसको बड़ा क्रोध आ गया। फिर से बच्चों के प्रति हृदय में फिर वही घृणा और द्वेष का भाव जो था उसके मन में जाग उठा। बच्चों को रेलगाड़ी देकर बाबू साहब रामेश्वरी के पास आए और मुस्कुराते हुए बोले, आज तो तुम बच्चों को बड़ा प्यार कर रही थी। इससे मालूम होता है कि तुम्हारे हृदय में भी उनके प्रति कुछ प्रेम अवश्य है। तो बाबू साहब रामेश्वरी से कहने लगे, हाँ, मैंने अभी अभी आते हुए देखा कि तुम जो हो वो बच्चों से इतना प्यार कर रही थी। इस प्रकार से तुमने बच्चों को अपने गोद में लेकर उनसे प्यार कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि तुम जो है अपने मन की कटुता भुला चुकी हो, तुम्हारे मन में कोई द्वेष नहीं है बच्चों के लिए अब। देखो इसके आगे ये जो नेक्स्ट पेज मैंने शेयर किया है, सब अपनी अपनी किताब में ध्यान दो। जिसके पास किताब अभी अवेलेबल नहीं है वो यहाँ पर देख सकता है। ये स्क्रीन मैंने अगले पेज का पेज नंबर 61 का शेयर किया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे मन में वो बच्चों के प्रति प्रेम जरूर है, मगर क्या होता है ना कि कभी कभी तुम्हारा जो क्रोध है वो उस प्रेम पर हावी हो जाता है, इसलिए शायद तुम उनसे ऐसा नफरत भरा व्यवहार करती हो। रामेश्वरी को पति की बात बहुत बुरी लगी। उसे अपनी कमजोरी पर भी बड़ा दुख हुआ। केवल दुख ही नहीं, अपने पर क्रोध भी आया। वह दुख और क्रोध पति के उक्त वाक्य से और भी बढ़ गया। उसकी कमजोरी पति पर प्रकट हो गई। ये बात उसके लिए असह्य थी। उसे सहन नहीं हुआ बिल्कुल कि पति ने देख लिया कि वो बच्चों से बड़ा प्रेम कर रही है, कि मन में प्रेम जो है वो छिपा हुआ है कहीं, मगर वो सबके सामने उसे प्रकट नहीं होने देती है। ऐसी जो है ये महिला है। तो ये बात आज पति को पता चल गई। इस बात की जो उसे बड़ी चिढ़ होने लगी, उसे क्रोध आ गया इस बात पर। रामजी दास बोले, इसलिए मैं कहता हूँ कि अपनी संतान के लिए सोच करना वृथा है। देखिए यहाँ पे एक शब्द नया है, वृथा। वृथा मतलब व्यर्थ। अब नहीं है अपनी संतान तो उसके लिए सोचना और उसके लिए घुलते रहना, उसके लिए अपना मन महसूस कर रहना, ये वृथा है, ये व्यर्थ है, जाने दो। अब ये जो बच्चे हैं उनको अपना मानो और उनसे प्रेम करो। ये बात रामजी दास समझा रहे रामेश्वरी को। यदि तुम इनसे करने लगो तो यही अपनी संतान प्रतीत होने लगेंगे। मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि तुम उनसे स्नेह करना सीख रही हो। यह बात बाबू साहब ने नितांत हृदय से कही थी, परंतु रामेश्वरी को व्यंग की गंध मालूम हुई। उन्होंने कुढ़कर मन में कहा, इन्हें मौत भी नहीं आती, मर जाए पाप कटे। होठों पर आंखों के सामने रह आठों पहर आंखों के सामने रहने पर प्यार करने को जी तो ललचा ही उठता है। इनके मारे कलेजा और भी जला करता है। देखो पति की बात से वो इतनी जलबुन उठी कि जाने दो, अपनी संतान नहीं है तो नहीं है, अभी इनसे ही प्यार करो, इनको ही अपने बच्चे समझो। इस बात से उसे इतना क्रोध आया कि मन ही मन उसने कुड़ कर जल कर भून कर क्या कहा, मरते भी नहीं है, आठों पहर आंखों के सामने रहते हैं और इतने प्यारे हैं तो प्यार तो करने का मन करेगा। बाबू साहब ने पत्नी को मौन देखकर कहा, अब झेपने से क्या लाभ, प्रेम को छिपाना व्यर्थ है, छिपाने की आवश्यकता भी नहीं है। रामेश्वरी जल भूनकर बोली, मुझे क्या पड़ी है जो मैं प्रेम करूंगी, तुम्ही को मुबारक हो, तुम्ही को मुबारक रहे। निगोड़े अपने ही आप आकर घुसते हैं। एक घर में रहने में कभी कभी हंसना बोलना पड़ता है। परसों जरा सा यूं ढकेल दिया, उस पर तुमने तो सैकड़ों बातें सुनाई। संकट में प्राण है, न यो चैन न त्यों चैन। देखो अपने मन का प्रेम छुपाने के लिए वो कैसी कैसी बातें कर रही है, क्या क्या कह रही है वो, क्योंकि मुझे क्या करना है, जाने दो, मुझे क्या पड़ी है कि मैं उनसे प्रेम करूंगी, तुमको ही मुबारक। निगोड़े भी कहती है उनको, निगोड़े यानी कि जो कभी भी न बदले, ऐसा कि कैसे निगोड़े हैं ये, सामने आते हैं तो
एक ही घर में रहते हैं तो प्यार करना पड़ता है, कभी हंसना बोलना पड़ता है। अब परसों मैंने जरा सा ढकेल दिया, तब तो तुमने मुझे इतना कुछ सुना दिया। वो कह रहे हैं कि यो संकट और त्यो संकट, प्यार करो तो मुसीबत, ना करो तो भी मुसीबत। बाबू साहब को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कर्कश स्वर में कहा, न जाने कैसे हृदय की स्त्री है, अभी अच्छी खासी बैठी बच्चों से प्यार कर रही थी, मेरे आते ही गिरगिट की तरह रंग बदलने लग गई। रामजी दास को समझ में नहीं आया है किस प्रकार की औरत है, मन में प्रेम तो है मगर जो है वो छिपाती क्यों है आखिर। उन बच्चों को अपना समझकर उनसे प्रेम करती है तो उसे स्वीकार नहीं करती। देखो, रामेश्वरी के मन में एक प्रकार का संघर्ष है। हाँ ठीक है, उन बच्चों को देखकर उसके मन में प्रेम तो आ रहा है, मगर कहीं पर उसके मन में ये भी भावना है कि अरे काश ये मेरे अपने होते, मेरे अपने बच्चे होते। इस बात की, ये जो बात है कभी उसके ऊपर हावी हो जाती है तो उस प्रेम की जगह नफरत, क्रोध उसके मन में आ जाता है। रामेश्वरी ने इसका कोई उत्तर न दिया, अपना क्षोभ तथा क्रोध को कोई आंखों के द्वारा निकालने लगी। जैसे बाबू रामजी दास का स्नेह दोनों बच्चों पर बढ़ता जाता था, वैसे वैसे रामेश्वरी के द्वेष और घृणा की जो मात्रा थी वो भी बढ़ती जाती थी। प्राय बच्चों के पीछे पति पत्नी में कहा सुनी हो जाती यानी कि दोनों बच्चों के विषय पे आकर के एक दूसरे से झड़प हो जाती, थोड़ा तू मैं कुछ थोड़ा सा बहस हो जाती उनमें। रामेश्वरी को पति के कटु कटु वचन सुनने पड़ते। रामेश्वरी जब गुस्से में आकर बच्चों को डांट देती, तब जाहिर सी बात है बाबू रामजी दास उसे कटु बातें यानी कि उसे खरी खरी सुना देते कि तुम्हारा ये व्यवहार गलत है, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हुए। एक दिन नियमानुसार रामेश्वरी छत पर अकेली बैठी हुई थी। उसके हृदय में अनेक प्रकार के विचार आ रहे थे। विचार और कुछ नहीं, अपनी निजी संतान का अभाव अभाव कमी। क्या विचार थे उसके मन में? केवल एक ही विचार, मेरा अपना कोई पुत्र या पुत्री नहीं है। यही यही बात 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 उसके मन को चुभती रहती थी। पति का भाई की संतान के प्रति अनुराग यानी कि प्रेम आदि कुछ देर तक उसके विचार स्वयं ही उसको कष्टदायक प्रतीत होने लगे। तब वह अपना ध्यान दूसरी ओर लगाने के लिए टहलने लग गई। वह टहली रही थी कि मनोहर दौड़ता हुआ आया। मनोहर को देखकर भ्रिकुटी चढ़ गई। भ्रिकुटी यानी कि उसकी भौहें भौहें जो थी वो चढ़ गई। भ्रिकुटी चढ़ जाना यानी कि क्रोध आ जाना। छत पर खड़ी थी वो, मन में एक ही विचार था कि मेरा अपना कोई बेटा होता, बेटी होती। और पति को देखो, उनको तो बस भाई के बच्चे ही अपने लगते हैं, तो कोई प्रयत्न ही नहीं, इनको तो लगता ही नहीं कि अपनी संतान हो, यानी कि दुखी नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा नहीं कि रामजी दास को दुख नहीं है या उनके मन में अपनी संतान की चाहत नहीं है, मगर अब नहीं है तो उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है और वो भाई के बच्चों से ही अपने बच्चे समझकर प्रेम करते हैं। मगर रामेश्वरी ये मानने को तैयार नहीं। ये सब सोच सोच कर उसका मन बिल्कुल कड़वा बन चुका है। इतने मनोहर वहां से दौड़ता आया। मनोहर को देखकर उसे बड़ा गुस्सा आ गया और वह छत की चार दीवारी पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। देखो कहाँ खड़ी है वो, छत के ऊपर खड़ी है। छत पर जो चार दीवारी है उस चार दीवारी पर हाथ रखकर वह खड़ी हुई है। संध्या का समय, आकाश में रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही थी। मनोहर कुछ देर तक खड़ा पतंगों को देख रहा था और सोच रहा था कोई पतंग कट जाए और आकर आंगन में छत पर गिर जाए और वो पतंग उसे मिल जाए तो क्या आनंद है। देर तक गिरने की आशा करने के बाद दौड़कर वो रामेश्वरी के पास आया और उनकी टांगों में लिपट कर बोला, ताई हमें पतंग मंगा दो ना। रामेश्वरी ने झिड़क कर कहा, चल हट, अपने ताऊ से मांग जाकर। देखो उसकी नफरत जो है वो अब सामने आ गई है। शाम का समय, वो छत पर खड़ी है। मनोहर दौड़ता वहां पर आया। मनोहर क्या देख रहा है? आसमान में उड़ती हुई रंग बिरंगी पतंगों को देख रहा है।
सोच रहा था काश कोई पतंग कटकर छत पर आकर गिरे, तब तो क्या मजा आ जाए। कुछ देर तक उसने पतंगे देखी और ताई से लिपट गया और बोला, ताई हमें पतंग मंगवा दो। और ताई ने बिल्कुल झटक दिया, उसे क्रोध से कहा, चल हट और जा जाकर अपने ताऊ से पतंग मांग। मनोहर कुछ अप्रतिभ सा अप्रतिभ सा हो जाएगा ना, यानी कि निराश हो गया, उदास हो गया कि ये क्या, जब देखो ताई ऐसी झिटकती रहती है, झिड़कती रहती है, क्रोध से भरी बातें करती है। बिल्कुल वो निराश हो गया। फिर आकाश की ओर ताकने लगा। थोड़ी देर बाद उससे फिर रहा न गया। इस बार उसने बड़े लाड से आकर अत्यंत करुण स्वर में कहा, ताई मंगा दो, हम भी उड़ाएंगे। बड़े प्रेम से और लाड से, करुण भाव मन में लाकर कि ताई को दया आ जाए, उसने कहा कि ताई मंगा दो ना, हम भी उड़ाएंगे पतंग। इस बार उसकी भोली प्रार्थना से रामेश्वरी का कलेजा मानो पसीज गया। कलेजा पसीज जाना, कलेजा पसीजना मतलब उसके मन में दया आ गई। वह कुछ देर तक उसकी स्थिर दृष्टि से उसे देखती रही। फिर उन्होंने एक लंबी सांस लेकर मन में कहा, यह मेरा पुत्र होता तो आज मुझसे बढ़कर भाग्यवान स्त्री संसार में दूसरी न होती। निगोड़ हमारा कितना सुंदर है और कैसी प्यारी बातें करता है। यही जी चाहता है कि उठाकर छाती से लगा ले। यह सोचकर उसके सिर पर हाथ फेरने वाली थी कि इतने में ही उन्होंने मौन देखकर बोला, तुम हमें पतंग नहीं मंगवा दोगी तो ताऊ जी से कह देंगे। यद्यपि बच्चे की इस भोली बात में भी मधुरता थी, तथापि रामेश्वरी का मुंह जो है वो क्रोध के मारे लाल हो गया। वो उसे झिड़क कर बोली, जा कह दे अपने ताऊ जी से, देखे वो मेरा क्या कर लेंगे। लेकिन बच्चे ने बड़े प्यार से भरी शिकायत की, तुम मंगवा दो नहीं तो हम बाबू ताऊ जी से कह देंगे। मगर उससे भी गुस्सा आ गया। इतनी मधुर बात बच्चे ने कही, फिर भी कोई और होता तो उसे हंसकर टाल देता, मगर नहीं, रामेश्वरी ने नहीं टाला। उसे तो इतना क्रोध आ गया कि इतना सा बच्चा है मगर देखो कि कैसे मुझे उल्टी बात मुझसे कह रहा है। इस बात पर वो नाराज हो गई और उसका क्रोध बढ़ गया और उसने झिड़क कर कह दिया, जा कह दे पिताऊ से, देखिए मेरा क्या कर लेते हैं। तब तो मनोहर डर गया उससे बड़ा ही, भयभीत होकर उसके पास से हट गया और फिर नेत्रों से, सतृष्ण यानी कि बड़े ही प्यार से और आस से और लालच से भरी नेत्रों से वो आकाश में उड़ते हुए पतंगों को देखने लगा। इधर रामेश्वरी ने सोचा, यह सब ताऊ के दुलार का फल है कि बलिष्ठ भर का यानी कि बित्ते भर का छोटा सा लड़का, देखो आज अपने ताऊ की शय पाकर मुझे मुझे किस प्रकार से धमकाता है। ये बात जो है उसे बुरी लगी। ईश्वर करे इस दुलार पर बिजली टूटे, दुलार पर बिजली टूटे यानी कि ये दुलार, ये प्यार जो है ताऊ का क्या हो जाए, खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। उसी समय आकाश से एक पतंग कटकर उसी छत की ओर आई और रामेश्वरी के ऊपर से होती हुई छज्जे की ओर गई। छत के चारों ओर चार दीवारी थी। जहाँ रामेश्वरी खड़ी हुई थी केवल वहां पर एक द्वार था जिससे छज्जे पर आ जा सकते थे। रामेश्वरी उस द्वार से सटी हुई खड़ी थी। मनोहर ने पतंग को छज्जे पर जाते देखा। पतंग पकड़ने के लिए वह दौड़कर छज्जे की ओर चला। रामेश्वरी खड़ी देखती रही। मनोहर उसके पास से होकर छज्जे पर चला गया और उससे 2 फीट की दूरी पर खड़ा होकर पतंग को देखने लगा। तो देखो, अभी समझ रहे हो, छत है, छत के ऊपर एक चार दीवारी बनी है और उस चार दीवारी के आगे भी और छत का जो छोटा सा भाग है उसको कहेंगे हम लोग छज्जा है। तो उस छज्जे के ऊपर जो है वो पतंग आकर गिरी। यानी कि आप समझ रहे हैं कि वो जो छज्जा है वहां पर कोई भी चार दीवारी नहीं है, वहां कोई प्रोटेक्शन नहीं है, वहां से अगर पैर फिसले तो कोई भी इंसान सीधे नीचे गिर सकता है। तो ऐसी अवस्था में ये जो है मनोहर दौड़कर पहुंच गया। मनोहर जहां पहुंचा, वो जो छज्जा था वहां पर कोई चार दीवारी नहीं थी, कोई बाउंड्री वॉल नहीं थी। वहां से अब बस आगे नीचे खुला आंगन था। ऐसी जगह पर वह पहुंच गया था और रामेश्वरी ये सब देख रही थी, सामने खड़ी हुई। पास होकर छज्जे पर चला गया। अब उसकी 2 फीट
कुछ दूरी पर ही खड़ा था, पतंग को देखने लगा। पतंग छज्जे पर से होती हुई कहाँ चली गई? हवा में लहराती हुई नीचे आंगन में जाकर गिर गई। एक पैर छज्जे की मुंडेर पर रखकर मनोहर ने नीचे आंगन में झांका। मुंडेर यानी कि एकदम कोने में, उस छज्जे के बिल्कुल एकदम किनारे पर उसने पैर रख दिया एक, और उसने नीचे झांक कर देखा आंगन में कि पतंग नीचे आंगन में गिर रही है। और अब वो पीछे मुड़ा कि वो नीचे तुरंत जाकर आंगन में पहुंच जाए। दौड़ता हुआ वो आंगन की तरफ जाना चाहता था कि कब वो जाए और लपक कर वो पतंग ले ले। मगर क्या हुआ अचानक, देखिए प्रसंग थोड़ा ध्यान से। एक पैर छज्जे की मुंडेर पर रखकर मनोहर ने नीचे आंगन में झांका और पतंग को आंगन में गिरते देखा। वो प्रसन्नता के मारे फूला न समाया। वह नीचे जाने के लिए शीघ्रता से घूमा, परंतु घूमते समय मुंडेर से उसका पैर फिसल गया। वह नीचे की ओर चला गया। नीचे जाते जाते उसके दोनों हाथों में मुंडेर आ गई, यानी कि वो जो छज्जे का किनारा था वो उसने अपने हाथों से पकड़ लिया। वो उसे पकड़कर लटक गया और रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, ताई। रामेश्वरी ने धड़कते हुए हृदय से इस घटना को देखा। उसके मन में आया कि अच्छा है, मरने दो, सदा का पाप कट जाएगा। यही सोच सोचकर वह एक क्षण रुक गई। इधर मनोहर के हाथ मुंडेर से भी फिसलने लगे थे। वह अत्यंत भय तथा करुण नेत्रों से रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, अरे ताई। रामेश्वरी की आंखें मनोहर की आंखों से जा मिली। मनोहर की वह करुण दृष्टि देखकर रामेश्वरी का कलेजा मुंह में आ गया। उन्होंने व्याकुल होकर मनोहर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसका हाथ मनोहर के हाथ तक पहुंचा कि मनोहर के हाथ मुंडेर से छूट गई। वह नीचे आ गिरा। रामेश्वरी चीख मारकर छज्जे पर गिर पड़ी। तो देखो ये प्रसंग क्या था। मनोहर बच्चा है आखिर, छोटा। रामेश्वरी चाहती तो उसे रोक सकती थी, मगर नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। उसके मन में तो कटुता का भाव उभर आया। अरे घिसर गिर गया, फिसल गया, गिरता है तो अच्छा है, मरता है तो अच्छा है, गिरने दो, मरने दो, पाप कट जाएगा, मेरे सर से बोझ हट जाएगा। यानी खुद का बच्चा नहीं है तो वो इतनी क्रूरता पर पहुंच गई कि वो दूसरे का जो प्यारा सा बच्चा है वो भी मर जाए, उसे उस बच्चे पर भी दया नहीं आई। मगर मन में यही भाव हमेशा नहीं रह सका। बच्चा जब करुणापूर्वक और एक बार चिल्लाए, अरे कि अरे ताई मुझे बचाओ। बच्चा बिल्कुल डरा हुआ है, भयभीत है। डर कर वो अपनी ताई को पुकार रहा है। तब जो है उसका मन जाग उठा। उसे लगा कि नहीं नहीं, बचाना चाहिए। तब वो बचाने के लिए जब आगे बढ़ी, मगर तब तक देर हो चुकी थी। मनोहर के हाथ से वो छत की जो मुंडेर थी वो भी छूट चुकी थी। और जब तक ये हाथ बढ़ाए और रामेश्वरी का हाथ मनोहर तक पहुंचे, तब तक मनोहर नीचे आंगन में जाकर गिर पड़ा बेचारा। और ये देखकर रामेश्वरी भी चीख कर छज्जे पर गिर पड़ी। रामेश्वरी एक सप्ताह तक बुखार से बेहोश पड़ी रही। कभी कभी जोर से चिल्ला उठती और कहती, देखो देखो वह गिरा जा रहा है, उसे बचाओ, दौड़ो, मेरे मनोहर को बचा लो। कभी वह कहती, बेटा मनोहर, मैंने तुझे नहीं बचाया, हाँ हाँ मैं चाहती तो बचा सकती थी, देर कर दी। इस प्रकार के प्रलाप वह किया करती थी। प्रलाप करना यानी कि बेहोशी में बड़बड़ाते रहना, इसे कहते हैं प्रलाप करना। तो रामेश्वरी को बड़ा पछतावा हो रहा था। तो करीब करीब वो एक सप्ताह भर बुखार में बेहोश पड़ी रही थी और बीच बीच में क्या चिल्लाती रहती, देखो देखो वो गिर रहा है, उसे बचाओ, दौड़ो, मेरे मनोहर को बचा लो। कभी कहती, मनोहर मैंने तुझे नहीं बचाया, मैं चाहती तो बचा सकती थी, मैंने देर कर दी। अब मनोहर की यहाँ क्या अवस्था थी ये भी देख लो। मनोहर की टांग उखड़ गई थी, छत से आंगन में गिरा था, उसकी टांग उखड़ गई थी, यानी कि टांग की हड्डी टूट गई थी। लेकिन टांग बिठा दी गई। अब बिठा दी गई मतलब उस हड्डी को जो था, वो जो फ्रैक्चर जो हुआ था उसको प्लास्टर वगैरह कर दिया था, उस पर इलाज कर दिया गया था। फिर वह क्रमशः फिर अपनी असली हालत पर आने लगा था। धीरे धीरे वो भी अब रिकवर होने लगा, उसकी तबीयत भी सही होने लगी थी। एक सप्ताह बाद रामेश्वरी का ज्वर कम हुआ। ज्वर
यानी जो उसको बुखार आ रहा था 1 सप्ताह से, उसका बुखार कम हुआ। अच्छी तरह होश आने पर उन्होंने पूछा, मनोहर कैसा है? रामजी दास ने उत्तर दिया, अच्छा है। रामेश्वरी, उसे पास लाओ। मनोहर रामेश्वरी के पास लाया गया। रामेश्वरी ने उसे प्यार से हृदय से लगाया। आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। हिचकियों से गला रूंध गया। रामेश्वरी कुछ दिनों बाद पूर्ण स्वस्थ हो गई और अब वह मनोहर और उसकी बहन चुन्नी से द्वेष नहीं करती। और मनोहर तो अब उसका प्राणाधार हो गया है। प्राणाधार हो गया यानी कि उसके प्राणों का आधार बन गया है। यानी अब उसके प्राण जो है वो पूरी तरह से मनोहर में बसने लग गए। उसके बिना उन्हें अब एक क्षण भी कल नहीं पड़ती मतलब एक क्षण भी अब उसे ताई को मनोहर के बिना चैन नहीं आता है। इस प्रकार से ये अपनी ये छोटी सी कथा थी, ये संवादात्मक कथा थी। इस कथा में हमने देखा किस प्रकार से जो रामेश्वरी है, पहले जो है वो उन बच्चों से अत्यंत नाराज थी, मगर वो जो प्रसंग घटा जिसमें मनोहर जो है वो छत से नीचे जा गिरा, उस प्रसंग ने रामेश्वरी के हृदय को अत्यंत बदल दिया। रामेश्वरी जो है वो उसका हृदय द्रवित हो गया, पिघल गया और वह वापस उन बच्चों से प्रेम करने लगी। प्रेम तो था मन में, मगर कहीं ये बात थी कि अगर मेरे नहीं है तो ये जो स्वार्थ था वो स्वार्थ उस प्यार पर हावी हो जाता था। अब इस कहानी के अगले भाग पर कुछ सवाल तुमसे पूछे जा सकते हैं, मैं पूछ रही हूँ। और अगर आपको भी कोई मुश्किल है, कहानी यहाँ तक समझ में नहीं आई, कोई भाग, कोई वाक्य, कोई शब्द नहीं समझा है, तो आप लोग मुझसे पूछ लो। इस कहानी के शब्दार्थ और मुख्य मुहावरे जो है ये मैं अभी आपसे शेयर कर रही हूँ। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी लिखने तक का तो समय नहीं होगा, आप लोग सिर्फ उसका स्क्रीनशॉट करके रखो और अपनी नोटबुक में उसे बाद में नोट कर लेना। ये देखो, ताई एक संवादात्मक कहानी, लेखक विश्वम्बरनाथ शर्मा। ताई का स्वभाव संतानहीन है, स्वयं के पुत्र की चाहत है, निष्ठुर है, ईर्ष्या, द्वेष। आप लोग इसका ये जो शब्दार्थ और जो मुहावरे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, और उसे बाद में अपनी नोटबुक में उसे पूरा करना, ठीक है। रुखाई, शुष्कता, ताड़ना, अनुमान लगाना, सतृष्णा, प्यासा, पसीजना, पिघलना, निगोड़ा, दुष्ट, बलिष्ठ, भरका यानी कि छोटा सा, बिजली टूटना, आफत आना, छज्जा, छत, मुंडेर, छत के किनारे की दीवार, व्याकुल, घबराहट, प्रलाप, निरर्थक बातें। 3 मुहावरे महत्वपूर्ण, गिरगिट की तरह रंग बदलना, अपने स्वार्थ को देखकर व्यवहार बदलना, कलेजा पसीजना, मन में दया का भाव आना, कलेजा मुंह को आना, लगभग जान जाने की अवस्था होना। ठीक है, मैं अगला पेज शेयर कर रही हूँ। इसमें कुछ और कृतियां हैं। सिर्फ बच्चों को अनम्यूट कीजिए ना, उनको पूछने दीजिए, कुछ पूछना है तो, और मेरे सवालों का जवाब भी देंगे फिर वो। कुछ सवाल पूछ रही हूँ, जो स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं आपसे, आप लोग जरा मुझे उसका जवाब देंगे, ठीक है। बताओ तो मुझे, बच्चों के खेल कूद का ताई पर क्या प्रभाव पड़ा? जो बताना चाहता है हैंड रेस करो। बच्चों के खेल कूद को देखकर ताई पर क्या प्रभाव पड़ा?
हाँ प्रीति, प्रीति टीचर बोलो। ताई हाँ बोलो। बच्चों को देखकर उन और प्यार मतलब ताई को प्यार आने लगा बच्चों पर। बिल्कुल सही है। ताई का जो मन है वो कैसा हो चला, बिल्कुल शीतल हो चला, और उसे उसका खेलना, बच्चों का खेलना बहुत ही भा रहा था। गुड। हाँ, उनको जी करता था बच्चों को अपने हृदय से लगा ले। बिल्कुल सही है। बच्चे गोद में आने पर ताई की क्या प्रतिक्रिया हुई? जब खेलते खेलते बच्चे ताई क्या की गोद टीचर? में आकर गिरे, खेलते खेलते जब बच्चे ताई की गोद में आकर गिरे, तब ताई की प्रतिक्रिया क्या थी? प्रतिक्रिया मतलब ताई का ताई रिएक्शन क्या था? ताई बच्चों को प्यार करने लगी। ठीक है, कोई और भी बोलो। देखो नेक्स्ट मैं पूछ रही हूँ, ताई को उस समय अगर कोई अपरिचित देख लेता तो वो क्या सोचता? जब ताई बच्चों से प्रेम कर रही थी और कोई अपरिचित उसे देख लेता तो वह क्या सोचता? वो यह सोचता कि मनोहर की असली माँ ताई है। हाँ, कोई भी अगर अपरिचित व्यक्ति देख लेता उसे तो यही सोचता कि यही जो है उन बच्चों की असली माता है। ठीक है, नेक्स्ट एक कृति आप लोगों से पूछी जा सकती है कि खेलते हुए बच्चों का वर्णन करो। तो छत पर जो बच्चे खेल रहे थे उनका वर्णन करने के लिए कहा गया है, तो कैसे आप उनका वर्णन करेंगे? राधिका, हाँ राधिका बोलो बेटा। मिस उनके उन वो उनके उड़ते उड़ते बाल, नन्ही सी मुख, कली से खिली नन्ही सी मुख, उनके प्यारी प्यारी तोतली बातें, उनका चलना भागना, लौटना जाना इत्यादि। बिल्कुल सही है। तो इस कृति का आपको कृति तो आपको पता है कि एक प्रमुख क्वेश्चन का बॉक्स दिया जाएगा और उसके पास 4 आंसर के बॉक्स दिए जाते हैं। उन 4 आंसर के बॉक्स में आपको 4 बातें लिखनी पड़ेंगी कि बच्चों के हवा में लहराते हुए बाल तुम्हें अच्छे लगे, हवा में बाल लहरा रहे थे, कमल की तरह खिले हुए बच्चों के मुख थे, उनका चिल्लाना भागना, और चौथी बात उनकी प्यारी तोतली बातें। ये सब बातें जो है इस प्रकार से बच्चों का वर्णन किया गया था कि छत पर खेलते हुए बच्चों का वर्णन इन 4 बातों में आपको बताना पड़ेगा। अब बताओ तो जरा, आकाश में उड़ती रंगीन पतंगों को देखकर मनोहर के मन में आए विचार। आकाश में उड़ती हुई रंगीन पतंगों को देखकर मनोहर के मन में आए विचार। आकाश में जब मनोहर ने उड़ते हुए पतंगों को देखा तो उसके मन में क्या क्या विचार आए? मनोहर के मन में ये विचार आए कि वो पतंग, काश मेरे पास पतंग होती, वो पतंग कटकर मेरे छत पे गिर जाती तो अच्छा रहता। और लालच, हाँ, पतंग को देख के उसके मन में लालच आया। बिल्कुल सही, पतंग को देखकर उसका मन ललचाया, काश ये पतंग कट जाए और उसके छत पर आकर गिर जाए तो कितना मजा आए। बिल्कुल सही है, गुड। ताई से मनोहर का अनुरोध, अनुरोध यानी कि क्या विनती की उसने ताई से? ताई से मनोहर ने क्या अनुरोध किया, क्या विनती की? बोलो। टीचर एक बार वापस रिपीट करो ना, आपने क्या? ताई से मनोहर का अनुरोध, अनुरोध मतलब विनती। छत पर उड़ती हुई पतंगों को जब मनोहर ने देखा, हाँ, तब ताई से उसने क्या विनती की? कि ताई ताई मुझे वो पतंग चाहिए। हाँ कि ताई, ताऊ जी से कहकर हमें पतंग दिला दो। इस प्रकार से उसने ताई से अनुरोध किया, विनती की। ताई का मनोहर को दिया हुआ उत्तर, इस पर ताई ने मनोहर को क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा कि चल हट, अपने ताऊ जी से मांग लेना। बिल्कुल सही है। ताई ने उसे झिड़क दिया। मन में तो उसके आया कि भाई
कितना प्यारा है, कितनी प्यारी बातें कर रहा है, अभी उसे उठा लूं, प्यार करूं, मगर नहीं, झिड़क दिया। उसने कहा कि जा जाकर अपने ताऊ से मांग। और ताई के ऐसे झिड़कने का मनोहर पर क्या प्रभाव पड़ा, मनोहर पर क्या असर पड़ा? ताई ने जब मनोहर को झिड़क दिया, या ताई के उत्तर का मनोहर पर क्या प्रभाव पड़ा, बताओ। 2 मिनट बचे हैं, बोलो। ताई के उत्तर का मनोहर पर क्या प्रभाव पड़ा? मनोहर अति प्रभाव सा होकर आकाश की ओर देखने लगा। हाँ देखो वो बच्चे, वो जो शब्द है वो है अप्रतिभ। मनोहर अप्रतिभ सा होकर फिर आकाश की ओर देखने लगा। हाँ, अप्रतिभ, अप्रतिभ यानी कि निराश होकर। वो शब्द क्या है? अप्रतिभ सा होकर, निराश होकर आकाश की ओर देखने लगा। ठीक है, ये कुछ सवाल जो है इस पार्ट पर पूछे जा सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपको शब्दार्थ और मुहावरे का स्क्रीन शेयर किया, वैसे इन प्रश्नों का स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर उन प्रश्नों के उत्तर जो है तुम लोग अपनी नोटबुक में लिख कर रख देना। ठीक है, और कोई सवाल हो तो आप लोग हैंड रेस करो और पूछो कि टीचर ये नहीं समझा है या कोई शब्द कठिन लग रहा है, तो मैं आपको बता देती हूँ और तब तक की स्क्रीन में आपसे शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ लो। जो आपने फर्स्ट पेज दिखाया स्क्रीन का वो नहीं दिखा, नहीं दिखा? क्लियर नहीं दिखा जी टीचर। तो आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है क्या बेटा? है टीचर। है ना, तो बस तो टेक्स्ट बुक का ही पेज। अच्छा, जो शब्दार्थ का और मुहावरे का बोल रही है क्या? अच्छा अच्छा, एक पहले का फर्स्ट पेज। हाँ मैं वापस दिखा रही हूँ। ओके टीचर। हाँ देख लो, थोड़ा क्लियर नहीं, उसका स्क्रीनशॉट कर लो तुम लोग और फिर उसको जूम करके अच्छी तरह से तुमको दिखाई देगा। दिख रहा है अभी? यस टीचर। उसका स्क्रीनशॉट कर लो और फिर जूम करके बाद में देख करके लिख लेना अच्छी तरह से। ओके, नेक्स्ट पेज में दे रही हूँ क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन का नेक्स्ट पेज दे रही हूँ, देखो इसका भी स्क्रीनशॉट कर लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। देखो ये जो कारण बताओ ये पूछा जा सकता है, इसके उत्तर तुम लोग लिखना और इसके उत्तर तुमने मुझे अभी दिए भी है और उसके नीचे जो कृति है वो भी दी है, खेलते हुए बच्चों का वर्णन, ये भी कृति आपको लिखनी है नोटबुक में। ऊपर दिए हुए कारण बताओ, वो जो शब्द है, वो जो प्रश्न है उन सबका उत्तर लिखना है और ये जो कृति है वो कृति भी आपको नोटबुक में लिखनी है अच्छी तरह से कि खेलते हुए बच्चों का वर्णन। स्क्रीनशॉट कर लिया? नेक्स्ट पेज शेयर कर रही हूँ मैं, सबने कर लिया होगा स्क्रीनशॉट इसका? ओके, यस टीचर। नेक्स्ट पेज एक और एक है शेयर कर रही हूँ। देख लो, ये और कुछ 4 सवाल है कारण बताओ के, इसके भी उत्तर लिखने हैं आपको। इस पर हमें, इन सभी पर हमने अभी चर्चा की है, तो अच्छी तरह से इसको अपनी नोटबुक में लिखना है आपको। ओके, ठीक है, फिर अब मिलेंगे हम अगले पीरियड में। कोई समस्या हो तो आप लोग पूछ लेना। ओके टीचर। ओके, थैंक यू सो मच।